जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 16वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप इसे ध्यान से जरूर तक देखेंगे, अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, नागार्जुन कौन थे? ए जैन मठवासी थे, बी वैष्णव संत थे, सी ग्रीक राजा थे, डी बौद्ध दार्शनिक थे। आपको बताना है नागार्जुन कौन थे। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सही ऑप्शन है बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? ए पहले, बी दूसरे, सी 13वें, डी 24वें तीर्थंकर थे। सही उत्तर है 24वें तीर्थंकर थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, है ना। उन्हीं को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। कई बार ऑप्शन आप गलत कर देते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में अगर दोनों नाम आ जाए, महावीर स्वामी के जी का भी और ऋषभदेव जी का भी, तो आप महावीर स्वामी ज़्यादातर लोग लगा देते हैं, तो वो गलत उत्तर होता है। जैन धर्म के प्रवर्तक पहले तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव वही हैं। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं। उसके बाद फिर जैन परंपरा में कोई दूसरा तीर्थंकर उसके आगे नहीं हुआ। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? ए विराग, बी निष्ठा, सी अहिंसा, डी कर्म। अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा? ए महावीर स्वामी, बी विनोबा भावे, सी महात्मा गांधी, डी गौतम बुद्ध। तो ये कहा था महावीर स्वामी ने, जियो और जीने दो। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? ए मणि सुव्रत, बी पार्श्वनाथ, सी ऋषभदेव, डी महावीर। तो अभी ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, है ना। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं जिनमें से अंतिम थे महावीर स्वामी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ए निर्वाण, बी रत्न, सी कैवल्य, डी जिन। तो पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वह है कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुंडग्राम में, बी वैशाली में, सी मगध में, डी पाटलिपुत्र में। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी, आप जानते हैं, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी सभा, संगीत का मतलब सभा, किस नगर में आयोजित की गई थी? ए राजगृह, बी पाटलिपुत्र, सी कुंडलवन कश्मीर, डी मगध। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है, बताएं। हाँ, कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक ना। कनिष्क ने आयोजित किया था चतुर्थ बौद्ध संगीति। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कुल कितनी बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था? तो 4 हुआ था। किसके शासनकाल में कौन सी संगीति आई थी? तो इसके बारे में हमने वीडियो बना रखा है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में हमने दे रखा है, उसको आप देख सकते हैं उस वीडियो को। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था यह भी प्रश्न पूछा गया, तो कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन है कश्मीर में, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति ए ऑप्शन कहता है कश्मीर में, बी कहता है पाटलिपुत्र में, सी कहता है कौशाम्बी में और डी कहता है वत्स में। तो इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में, ठीक ना। अगला देखें, अगला ऑप्शन क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? ए राजगृह, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर, डी मगध। इसका सही उत्तर है
पाटलिपुत्र, है ना। जो तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। शासनकाल किसका था? अशोक का था। ठीक है। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? हाँ, कश्मीर में, अभी ऊपर पढ़ रहे थे आप। और किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। क्लियर हो गया? आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ए, अहिंसा, बी, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, सी, आत्मदमन, डी, वेदों के प्रति उदासीनता। समान नहीं है। अहिंसा। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत यानी सभा आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीत। ए, बोध गया, बी, गया, सी, राजगृह, डी, नालंदा। जी हाँ, राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में। ठीक है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। इन्हें सुमेलित कीजिए। 2 कॉलम बने हुए हैं, एक तरफ उनसे संबंधित घटनाएं हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थान है। आपको उन्हें सुमेलित करना है। नीचे ABCD करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। ठीक ना? तो चलिए देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, लुम्बिनी के जंगलों में। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको गया में, बोध वृक्ष के नीचे, बोध गया में। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? प्रथम प्रवचन तो यह दिया था इन्होंने काशी के सारनाथ में। और इनका निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। अब आप देख लें ऑप्शन कौन सा सही हुआ। तो ये बना 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 देख लें कौन सा ऑप्शन है। 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 ये रहा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ए, 12 अंग, बी, 12 उपांग, सी, 14 पूर्व, डी, 14 उपपूर्व। इस प्रश्न का सही उत्तर है 14 पूर्व। आगे देखें। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए, स्थूलभद्र, बी, आनंद, सी, उपाली, डी, मक्खली गोसाल। जी हाँ, मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, आप ध्यान से देख लेंगे। PCS में भी, IAS में भी पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, SSC में, RRB में, CDS में। तो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में कभी ना कभी पूछा नहीं गया। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ए, गुप्त, बी, हिंद यूनानी, सी, कुषाण, डी, पार्थियन। तो जो सही उत्तर इसका है वह है हिंद यूनानी। आगे चलिए। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ए, जमाली, बी, प्रभास, सी, विपिन और डी, योसुद। तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे जमाली। कौन थे? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये त्रिरत्न कहे जाते हैं। किस धर्म की महिमा है? ये त्रिरत्न किस धर्म की महिमा है? त्रिरत्न है क्या? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, है ना। आपको बताना इनका संबंध किस धर्म से है। ए, ईसाई धर्म, बी, बौद्ध धर्म, सी, जैन धर्म, डी, इनमें से कोई नहीं। हाँ, उत्तर आप समझ गए हैं, बिल्कुल सही समझते हैं आप, जैन धर्म। 19वां प्रश्न कहता है कथन ए, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कथन आर यानी उसका कारण बताया गया कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। अब नीचे ABCD करके 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ए कहता है
कि ए और आर दोनों सही है, मतलब कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है ना। तथा कारण कथन की व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है ना। बी, कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। सी कहता है कथन गलत है लेकिन कारण सही है। डी कहता है कथन सही है किंतु कारण गलत है। आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या है। इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों का अनुवाद अब अभ्यास कर लेना चाहिए आपको। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है बी, है ना। ए और आर दोनों सही हैं। कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी, ये भी बात सही है। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये बात भी सही है। लेकिन ये जो कारण है, ये गणराज्य की राजधानी से उसका कोई संबंध नहीं है। कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक ना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनिए। दो शब्द दिए गए हैं, चैत्य और विहार, इन दोनों में अंतर क्या है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ए कहता है विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। बी कहता है चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। सी कहता है विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। डी कहता है दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। आपको बताना है इसमें सही उत्तर क्या है। तो देखिए चैत्य जो होता है वो पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है, ठीक ना। बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ए उज्जयंत, बी पावा, सी समेद शिखर, डी चंपा। समेद शिखर बिल्कुल सही उत्तर है ये। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की। ए महाकश्यप, महाकश्यप को ही महाकश्यप भी कहा जाता है ना। बी नागसेन, सी अजातशत्रु, डी धर्मसेन। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। ए सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। ए देवदत्त, बी आनंद, सी उपाली, डी महाकश्यप। तो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। आगे देखें, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। ए संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, बी संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, सी संकर्षण तथा वासुदेव से, डी संकर्षण तथा वासुदेव से। तो इसका सही उत्तर क्या है। जी हाँ, संकर्षण तथा वासुदेव, ये उत्तर सही है। और सेम यही चीज यहां पर भी लिखी हुई है ना। तो ये दोनों ही सही हैं, ठीक ना। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। एक, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दो, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तीन, उसने कुछेक शिल्पों को हीन यानी निम्न माना। ये तीन हैं। आपको कूट में से ए बी सी डी में से चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन, सही विकल्प का चयन करना है। तो बताएं, जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही क्या है। तो बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। तो ए, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये भी सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये बात भी ठीक है। और उसने कुछ एक शिल्पों को हीन माना, निम्न माना, यह बात भी सही है। यानी 1 2 3 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी सही उत्तर है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। ए सातवतों ने, बी आभीरों ने,
सी तमिलों ने, डी वैदिक आर्यों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने शुरू की, ये बताना है आपको। सातवतों ने। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। 1 वैशाली, 2 राजगृह, 3 कुंडलवन यानी कश्मीर में जो है, और 4 पाटलिपुत्र। अब ये जो 4 स्थानों पर बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था उसे क्रम से व्यवस्थित करना है। ABCD 4 क्रम दिए हुए हैं, आपको इसे सही ढंग से व्यवस्थित करके बताना है कौन सा सही क्रम है। तो बताएं। तो सबसे पहली जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी वो हुई थी राजगृह में, उसके बाद फिर हुई वैशाली में, फिर हुई पाटलिपुत्र में अशोक ने कराई, आप जानते ही हैं, और फिर कुंडलवन में हुई कनिष्क के द्वारा। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बने वो बने 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया। ए उपाली, बी महाकश्यप को, सी आनंद को, डी किसी को नहीं। तो इसका सही उत्तर है किसी को नहीं। गौतम बुद्ध जी ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया। स्यादवाद किसका सिद्धांत है। ए लोकायत धर्म का, बी वैष्णव धर्म का, सी जैन धर्म का, डी शैव धर्म का। तो स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। ए 563 ईसा पूर्व में, बी 563 ईस्वी में, सी 561 ईसा पूर्व में, और डी 544 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के जंगलों में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा शुद्धोदन था, कपिलवस्तु के राजा थे वो, और इनकी माता का नाम महामाया था। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।